Yes, good morning to all. Today we will move on to the exercise 9A remaining questions. हम यहाँ पे indeterminate forms के बारे में पढ़ रहे थे और ये है एल हॉस्पिटल रूल. ठीक है, ये वाला रूल. तो ये वाले रूल्स के मुताबिक अगर 0/0 फॉर्म में होता है या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में अगर होता है तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करके उसके बाद में हम लिमिट अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 12. लिमिट x टेंड्स टू 0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाई एक्स. तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स के बदले 0 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या हो जाएगा, साइन 0 1 है तो 1 माइनस 1 बाई 0 0/0 फॉर्म में आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो स्क्वायर रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स. तो लिख दिया 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन एक्स. तो 1/2 रूट 1 माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस कॉस एक्स. ओके, तो दिस इज नथिंग बट 1/2 रूट 1 और एक्स का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में हो गया 1/2 रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस कॉस एक्स बाई 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स. ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया तो कॉस 0 हो गया 1, साइन 0 क्या है 1, तो स्क्वायर रूट साइन 0 0 तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. अगेन यहाँ पे भी कॉस 0 1 2 साइन 0 इज अगेन 0 तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2. तो हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये क्या दे दिया, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 दे दिया है, एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 2, देन फाइंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस 1. तो अब हम क्या करेंगे, एक्स के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो यहाँ पे आया एफ ऑफ 1 माइनस 1 बाई रूट 1 माइनस 1. एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी है 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 विल बी 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0/0. अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो रूट एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, 1/रूट एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पे लिख दिया 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स. माइनस 1 है तो ये डिफ्रेंशिएशन 0 और अगेन यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स. ओके, अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे. तो 1/2 रूट एफ ऑफ 1 एफ डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 1. तो अब एफ डैश ऑफ 1 इज गिवन एज 2. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ऑफ 1 के बदले 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे एफ डैश ऑफ 1 के बदले 2. तो 1/2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1/2 विच इज़ इक्वल टू आंसर इज 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 पावर एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1. यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर रहे हैं, ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो 2 पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2 पावर एक्स लॉग 2 है और रूट 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स है. ठीक है, तो अब हमने लिमिट अप्लाई किया तो ये हो गया 2 पावर 0 लॉग 2 डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू रूट 1. ठीक है, तो 1/2 ये हो जाएगा 2 पावर 0 तो 1 है, लॉग 2 ये हो गया 1/2 तो ये ऊपर चला जाएगा 2 log 2 आ जाएगा आंसर. ओके, ऐसे ही हम इसको भी करेंगे. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स द होल पावर हाफ माइनस 1 माइनस एक्स द होल पावर हाफ डिवाइडेड बाय एक्स. तो सब्स्टिट्यूट करो यहीं पे 0 0 सब्स्टिट्यूट 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 0 0/0 फॉर्म में आ गया. अब हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे. इसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, 1/2 1 प्लस एक्स हाफ माइनस 1 है ना, ऊपर न्यूमरेटर माइनस 1 करेंगे माइनस इसका डिफ्रेंशिएशन हाफ इंटू 1 माइनस एक्स हाफ माइनस 1. ठीक है, अब माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस 1. ओके, डिवाइडेड बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 तो ये हो गया 1/2 1 प्लस एक्स, ये है हाफ माइनस 1. ओके, हाफ माइनस 1 मैंने इसको और वो नहीं किया, यहाँ पे मैंने माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस. ओके, अब मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया तो 1 प्लस 0 उसका कोई भी पावर हो 1 ही आएगा, इसका भी 0 पावर 1 ही आएगा
देयरफॉर हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1. ओके, सिंपल क्वेश्चन से इसी तरीके से करना है. लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स. अगेन 0/0 फॉर्म में है. कॉस 0 1 है तो 1 माइनस 1 0/0 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स. अब साइन 0 सब्स्टिट्यूट करो तो 0 आएगा. 0/1 इक्वल टू 0. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. लिमिट एक्स टेंस टू 0 e पावर x माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर. अगेन यू विल गेट 0/0 फॉर्म. इसका डिफ्रेंसिएशन e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x. अगेन अगर x सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा. e पावर 0 इज़ 1 1 माइनस 1 0. यहाँ पे भी 0 0/0. तो फिर से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन e पावर x 2x का डिफ्रेंसिएशन 2. अब हमने लिमिट अप्लाई किया e पावर 0/2. e पावर 0 इज इक्वल टू 1 1/2 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 2x माइनस एक्स बाई 3x माइनस साइन एक्स. अगेन अगर मैं यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो ये 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 0 0/0 फॉर्म में ही आएगा. तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करो. tan 2x का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस एक्स. इसको मैंने इस तरीके से अब मैंने लिमिट अप्लाई किया तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस कॉस 0. तो ये दोनों 1 होंगे तो 2 माइनस 1/3 माइनस 1 इक्वल टू 1/2. ओके, क्वेश्चन नंबर 23. लिमिट एक्स टेंस टू 0 x कॉस एक्स माइनस लॉग 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे. ये देखो प्रोडक्ट में है तो पहले माइनस एक्स साइन एक्स. ठीक है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स. फिर कॉस एक्स को कांस्टेंट रखा, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1. फिर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स बाई 2x इसका डिफ्रेंसिएशन. अगेन अगर हम अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये 0 हो जाएगा. ये 1 माइनस यहाँ 1 तो 1 माइनस 1 अगेन 0 0/0 फॉर्म में आएगा. फिर से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगेन ये प्रोडक्ट में होगा तो पहले एक को कांस्टेंट रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो. फिर साइन एक्स को कांस्टेंट रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो. इस तरीके से हम करेंगे. तो जब इसको किया तो यू विल गेट लिमिट माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/x है ना, माइनस 1/x था तो माइनस 1/x. इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर. अब लिमिट अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2. क्वेश्चन नंबर 24. लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस ax माइनस कॉस bx बाई एक्स स्क्वायर. तो अगेन ये 0/0 फॉर्म में है क्योंकि ये 1 होगा. 1 माइनस 1 ये 0 तो 1 माइनस 1 0/0. इसका डिफ्रेंसिएशन देखो कॉस ax का डिफ्रेंसिएशन साइन ax माइनस साइन ax और ax का डिफ्रेंसिएशन माइनस a. इसी तरीके से इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन bx और bx का डिफ्रेंसिएशन b. तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, अगेन ये 0 और 0 के फॉर्म में है 0/0 क्योंकि साइन 0 ये भी है, ये भी है, ये भी है. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a साइन ax का डिफ्रेंसिएशन कॉस ax और ax का डिफ्रेंसिएशन a. सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b स्क्वायर क्योंकि साइन bx का डिफ्रेंसिएशन कॉस bx और bx का डिफ्रेंसिएशन b. तो ये हमारे पास आएगा. अगर जब हम x को सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 लिमिट अप्लाई करोगे तो ये 1 है ना और ये भी 1 तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 आएगा हमारा आंसर. अब देखो लिमिट x टेंस टू 0 1/x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर है. तो ये किस फॉर्म में है देखो 1/0 इन्फिनिटी के फॉर्म में है ना 1/∞. और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा log 1 0 0/, तो ये भी इसी तरीके से आएगा. तो हम क्या करेंगे ये हमारा 1/0 log 1 0 है 1/x इन्फिनिटी माइनस 0/0 फॉर्म में आ रहा है. तो हम क्या करेंगे पहले से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो इसका एलसीएम ले लिया तो इसका एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x माइनस लॉग 1 प्लस एक्स. ठीक है, इसका एलसीएम लिया. अब देखो ये 0 ये भी 0 डिवाइडेड बाई 0 ये 0/0 फॉर्म में आ गया. अब इसको डिफ्रेंशिएट करो. इसका डिफ्रेंशिएशन 1 log 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x.
अब सब्स्टिट्यूट करो x के बदले, तो यहाँ पे आ जाएगा 0/0, अगेन 0/0 फॉर्म में आया है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और -1 + x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1/1 + x का डिफ्रेंशिएशन प्लस 1/1 + x द होल स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाय 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। अब लिमिट अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1, 1/2 इज़ योर आंसर, ओके। आई होप you have understood the L hospital rule, how to apply L hospital rule. Thank you.